नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा 13 जून से लेके 19 जून तक का समय मेष लग्न के लिए। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो 12वें स्थान के अंदर में गुरु और मंगल की युक्ति हो रखी है। मंगल आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। 12वें स्थान के अंदर में यानी कि आपका व्यय स्थान के अंदर में हेल्थ का व्यय हो सकता है, पैसों का व्यय हो सकता है। 12वां स्थान जो है वो आपके लिए आइसोलेशन क्रिएट करता है। 12वां स्थान जो है किसी तरह की चिंताओं को बढ़ाने वाला स्थान है, अपने आप में दू स्थान भी रहता है। साथ के साथ में आप देखेंगे तो अष्टम भाव का स्वामी भी 12वें स्थान के अंदर में है, तो वो भी एक विपरीत राजयोग बनाता है, एक सिचुएशन को आपके लिए क्रिटिकल बनाता है और उसके ऊपर से उभर के आप एक लॉन्ग टर्म अच्छी सिचुएशन के अंदर में भी जाते हैं। तो वो एक सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट होती है आपके लिए। गुरु का साथ में है, गुरु आपके लिए देखिए त्रिकोण के स्वामी जो है यानी कि आपका भाग्येश जो है वो भी व्यय स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो आपका व्यय करने से जो है भाग्य को एक सबलता देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, जब गुरु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है यानी कि शनि के नक्षत्र में है। शनि जो है इस समय में आपके लाभ स्थान पे चल रहे हैं और जो दशम स्थान के अंदर में यानी वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए देखा जाए तो कर्म क्षेत्र के अंदर में भी दबाव देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर में बनी रहेगी, तो लग्न के ऊपर में भी एक दबाव रहेगा। आपको पर्सनल लेवल पे एक थोड़ी सी चिंता आपकी हेल्थ के ऊपर में आपको इफेक्ट लेके आएगा, तो शनि के मंत्र अवश्य करेगा। मंगल जो है इस समय में रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। देखिए बुध आपके लिए पराक्रम के स्वामी हैं, साथ के साथ में बुध आपके लिए जो है वो रोग ऋण और शत्रुओं के कारक भी हैं। लग्नेश का रेवती नक्षत्र में चलना, जिसके रेवती नक्षत्र जो है वो पुषान यानी कि पुषान से रिलेटेड है, तो इस समय में आप किसी भी चीज को अपने आप को नर्चरिंग करने में यानी कि अपने खुद को नर्चर करने में, छोटे भाई बहनों को नर्चर करने में, साथ के साथ में अपने पालन पोषण के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मंगल जो है आपके 12वें स्थान के अंदर में है, तो अष्टम दृष्टि से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से छोटे भाई बहनों की तरफ, 5 6 7 अष्टम दृष्टि से स्पाउस की तरफ में भी देख रहे हैं। स्पाउस के साथ में, आपके पार्टनर्स के साथ में आपको रिलेशन जो है वो बेहतर करने की इस समय में जरूरत है। अदरवाइज आपके लिए ये समय जो है थोड़ा सा चिंताप्रद बना रहेगा। केतु भी वहां पे बैठे हुए हैं, केतु भी इंपैक्ट लेके आते हैं अपने आप में। विशाखा नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में आपको 12वें घर का इफेक्ट लेके आएंगे। तो स्पाउस के लिए, पार्टनर्स के लिए, यात्राओं के अंदर में, कर्म क्षेत्र से भी 10वां कर्म क्षेत्र है, तो वहां पे एक अजीब सी चिंता, खालीपन सा जो है वो आपको महसूस होते हुए इस समय में दिखेगा। बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो बुध घर, परिवार और कुटुंब के स्थान पे बैठे हुए हैं अपने आप में। शुक्र की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, खान पान के ऊपर में, वाणी के ऊपर में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राहु का लग्न में रहना एक तरह से अपने आप में शुक्र के साथ में यानी कि सप्तमेश जो है पहले हाउस के अंदर में आ गए हैं आपके, और राहु के साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु आपको यहाँ पे एक तरह से अपने आप को, हर चीज को खुद करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अपने आप में आपको अपने राहु का प्रभाव, यानी राहु एक छाया ग्रह है जिनकी अपनी कोई डेंसिटी नहीं रहती, बट ये अपने आप में प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबा डालते हैं। इस समय में राहु जो है इस समय में आपको जिद को लेके बनाएंगे। इस समय आपको अपने आप के प्रति रास्ता सही है गलत वो दूसरी बात है, उसमें आपको फोकस लेंगे। और राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि से संतान की तरफ में, सप्तम दृष्टि से स्पाउस की तरफ में, नवम दृष्टि से भाग्य के स्थान के अंदर में, इन स्थानों के अंदर में उनकी दृष्टि बनी रहेगी। भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र जो है वो यम से संबंधित है। किसी भी यात्राओं को समाप्त करके नई यात्राओं को प्रारंभ करना, नई जर्नी को आपको लेना, पुरानी चीजों को छोड़ के नई तरफ में लेके जाना, और शुक्र का आपको वहां पे लेके जाना, आपको अपने आप में मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में, यानी कि आपको अपने आप में जीवन के अंदर में
मटीरियलिस्ट बनाना वहाँ लेके जाएगा। देखिए शुक्र जो है 15 तारीख को कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे और 18 तारीख को उनका भरणी नक्षत्र में उनका वृषभ राशि के अंदर में अपनी ही राशि के अंदर में वो मूवमेंट करते हुए इस समय भी दिखेंगे। बुध का भी जो है वो भी 18 तारीख को चलेंगे। तो ये सप्ताह के अंदर में काफी नक्षत्र परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे बुध के शुक्र के। तो बुध और शुक्र दोनों ही चेंज हो रहे हैं। शनि वक्री अवस्था के अंदर में काफी आप अपना मूवमेंट देखना शुरू कर चुके होंगे। लास्ट वीक में वो स्लो चल रहे थे, बट अब उसके बाद में एक बार स्थिर भी हो गए थे 4 तारीख को, और उसके बाद में 5 तारीख से आप देखेंगे तो वो वक्री अवस्था में चलते हुए आपको दिखेंगे। महत्वपूर्ण मूवमेंट जो हो रहा है, राहु का मूवमेंट हो रहा है, वो भरणी नक्षत्र में यानी कि शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में जाना और शुक्र का स्वयं का भी कृतिका नक्षत्र के अंदर में एक मूवमेंट होते हुए दिखेगा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके तीसरे स्थान में है, पराक्रम स्थान में, उच्च स्थान में, छोटे भाई बहनों से तनाव देखने को लेके आता है। बोलचाल के अंदर में, व्यवहार के अंदर में ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्थान जो है वो आपके लिए एक तरह से सिग्नेचर का रहता है। अनकॉन्शियस माइंड का भी तीसरा, कॉन्शियस माइंड के लिए भी तीसरा स्थान जाना जाता है। तो वहां पे भी आपको कार्य जो है वो करते हुए आप इस समय दिखेंगे। 15 तारीख को जो है मिथुन राशि के अंदर में सूर्य जो है वो चेंज होंगे अपने आप में, और ये कर्क संक्रांति कहलाएगा। कर्क संक्रांति के रूप में इसको जाना जाता, मिथुन संक्रांति के रूप में इसको माफ करेगा जाना जाता है। इसमें और आगे बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। देखिए चंद्रमा आपके पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे 6 तारीख को। तो 6 तारीख को मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। स्पाउस की तरफ से लाभ लेने का आप कोशिश कर सकते हैं। संतान से लिए आपका ये दिन आपका रहने वाला है। साथ के साथ में राहु की दृष्टि बनी रहेगी पंचम स्थान के ऊपर। तो राहु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे होंगे। चंद्रमा आपके लिए मन के कारक है, माता के कारक है। यहाँ पे लग्नेश आपके डेबिलेटेड होते हैं 4th हाउस में, और चंद्रमा जो है बेसिकली आपके सेकंड हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। आपके लिए सेकंड हाउस में उच्च के होते हैं, और अष्टम स्थान में चंद्रमा जो है वो आपके नीच की स्थिति में लेके आते हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपके लिए अनुराधा नक्षत्र में 13 तारीख को जाएंगे। 13 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्णिमा का व्रत रहेगा। इंटेंसिटी चंद्रमा की बहुत अधिक बनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी गोपनीय कार्य के अंदर में आप अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। सीक्रेट कामों में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के अंदर में, स्पाउस की फैमिली के साथ में आपका समय इस समय में बनते हुए आपको जाएगा। अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और एक तरह से पैसिव नक्षत्र है। डायरेक्ट वे में काम नहीं करता। स्पेकुलेशंस वगैरह के अंदर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा काम नहीं चलेगा अगर आप शेयर मार्केट में काम वगैरह करते हैं तो। पर रिलेशनशिप के अंदर में, मित्रों के साथ में रिलेशनशिप के अंदर में ये नक्षत्र जाना जाता है। चंद्रमा इस समय नीच के होते हैं तो एक तरह से जिस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, अनैतिक रिलेशनशिप की तरफ भी वो लेते हुए जाते हैं। 14 तारीख को आप देखेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। इस समय राहु भरणी नक्षत्र में परिवर्तित होते हुए दिखेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि सबसे बड़ा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है एक तरह से, और एक्टिव नक्षत्र है। इस समय में आप इमीडिएटली आप देखेंगे तो घर परिवार और छोटे भाई बहनों के प्रति, साथ के साथ में शत्रुओं के प्रति एक्टिवली आप चीजों को काम करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, यात्राओं करते हुए ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन आपको बनी रहेगी। 15 तारीख को चंद्रमा जो है आपके मूल नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन सूर्य जो है वो मिथुन राशि के अंदर में परिवर्तित होंगे। मूल नक्षत्र किसी भी रिसर्च के अंदर में आप जाएंगे तो वहां आपको अपने भाग्य का सपोर्ट लेने का आवश्यकता पड़ेगी। यात्राएं आपके लिए लेके आ सकता है। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। लिटिगेशंस वगैरह के अंदर में आपको सपोर्ट लेने का जरूरत है तो केतु के उपाय उस समय में अवश्य करिएगा। मूल नक्षत्र जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आप अलक्ष्मी से संबंधित रहता है। मूल नक्षत्र के अंदर में किन्हीं बच्चों का जन्म होता है तो उसके लिए नक्षत्र का निवारण भी करा जाता है। मूल नक्षत्र अपने आप में डिटेल एनालिसिस की तरफ में लेके जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है और गहराई की तरफ में वो बढ़ते हुए आपको दिखेगा। उसके बाद में आप देखेंगे 16 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके बीच में एक संबंध बैठा है पहले हाउस का और साथ के साथ में पंचमेश का, भाग्य का, यात्राओं का, और अपने लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। तो त्रिकोण के दो कोनों का साथ देखने को मिला है। इस समय शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो ये दिन जो है आप इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो आपके लिए एक
बैलेंस नक्षत्रों में से है, तो आप अपने आप को इस दिन थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हुए अपने आप को आगे देखेंगे। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने इस दिन रहेंगे। पराक्रम का समय रहेगा। आप अपने कार्य को अच्छा बढ़ सकेंगे। पिता के लिए आप कार्य को अच्छा कर सकेंगे। पढ़ाई अगर आप एजुकेशन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अचीवमेंट, अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि बनी रहेगी तो एक नई सफलता इस दिन आपको देखने को मिलती हुई रहेगी। लग्नेश आपके अगर वीक चल रहे हैं, तो लग्नेश कमजोर चल रहे हैं तो एक अलग रिजल्ट है। अदरवाइज लग्नेश आपके स्ट्रांग चल रहे हैं तो आपका मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 17 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप जाएंगे। चतुर्थी का व्रत रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में सूर्य का नक्षत्र है। एफर्ट्स का दिन रहेगा। ये मेहनत आपको इस दिन करनी पड़ेगी। साथ के साथ में आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में अधिक मेहनत लेके आ सकता है। इस दिन आप अपने आप को कर्म क्षेत्र से संबंध होते हुए देखेंगे। माता से आपका संबंध इस समय आप बैठेंगे। माता के साथ में आप कुछ बातचीत करते हुए आपका एक समय होते हुए दिखेगा। शनि जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो शनि के जो पांव रहेंगे वो यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर में रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र में शनि का पांव रहने पे कर्म क्षेत्र पे दबाव बनाते हैं एक्चुअल में। और ये समय चंद्रमा के पास में देखिए तो शनि वक्री अवस्था से चंद्रमा की तरफ में आ रहे हैं, तो चंद्रमा इस समय में थोड़े से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी उनके ऊपर में नहीं है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में एक तरह से आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपके मन के अनुरूप ना हो। चतुर्थी का व्रत करने से इस दिन आपको फायदा अवश्य मिलेगा। 18 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन पंचकों का प्रारंभ भी होता जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में बुध का परिवर्तन होगा और बुध सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का। वहां पे बुध का जाना अपने आप में एक तरह से अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बुद्धि के अंदर में एक नए विचारों को लेके आता है, नए रास्तों को खोजने की कोशिश करता है। वो बुध की पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि बुध और मंगल की बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती, तो इस दिन संभल के किसी से वार्तालाप करिएगा। बुध आपके वाणी के स्थान में बैठे हुए हैं, आपके बोलचाल के स्थान में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे शुक्र का भी परिवर्तन होगा। शुक्र अपनी ही राशि के अंदर में आएंगे जहां पे बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बुध जो है करीब 3-7 को वहां पे रहने वाले हैं। और इस समय चंद्रमा जो श्रवण नक्षत्र में चल रहे होंगे, श्रवण नक्षत्र जो है सुनने मात्र से, तो गॉसिप्स वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे और यहाँ पे गॉसिप्स क्रिएट होंगी, उनसे आप बचने का कोशिश करिएगा। चंद्रमा भगवान विष्णु से संबंधित है और वेदों से भी संबंधित रहता है, और सेकंड हाउस जो रहता है वो एजुकेशन और लिटरेसी से भी संबंधित रहता है। तो इस समय में अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आपके लिए एक नया दिन सीखने को आपको मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र शनि जो बैठे धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि मंगल के नक्षत्र में है, जहां पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। मित्रों से कार्य करने में आपको सहायता कम देखने को मिल रही है। 11वें स्थान के अंदर में वैसे तो सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, बट वक्री अवस्था के अंदर में शनि का जो है चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ चुका है। और यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में जो है आपको जो सपोर्ट बाकी सब जनों से मिलना चाहिए उसको आप लेने का करने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहनों से, घर के बुजुर्गों से, साथ के साथ में आपके जो छोटे आपके बच्चे हैं उनके स्पाउस के आमना सामना भी आपको क्रिएट इस दिन आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के शनि जो है आपके लिए 10वें स्थान, यानी कि दोनों ही उच्च स्थान के स्वामी है, 10वें स्थान और 11वें स्थान के स्वामी है। और आपके लिए देखा जाए, देखिए आपकी चर राशि है, चर राशि के अंदर में आपके लिए जो है सबसे बड़ा बाधक जो होता है वो 11वां स्थान रहता है, उस 11वें स्थान का स्वामी रहता है। तो ये दिन आपके लिए एक तरह से चीजों को क्रिएट करके बाधक क्रिएट हो गए, और उससे आप ओवरकम होते हुए आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे इस समय हर्डल्स आपके पास में आते रहेंगे, बट शनि वक्री अवस्था में है तो चेष्टा वाला आप अपन बढ़ा के उसको आगे की तरफ में लेके जाएंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। देखिए हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। 12वें स्थान में लग्नेश बैठा हुआ, अष्टमेश जो है 12वें स्थान का अंदर में है, तो हेल्थ का ध्यान आप अवश्य दीजिएगा। एजुकेशन या पढ़ाई के अंदर में अगर आप बात करते हैं तो पढ़ाई के अंदर में आपको कुछ सफलता देखने को अवश्य मिलेगी। शनि वक्री चल रहा है 11वें स्थान में, तो लाभ आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई को समाप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए चल रही है। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो वह होगा घर के स्थान के अंदर में, और वहां पे आपको घर खरीदने का एक अच्छा मौका भी बना हुआ है।
घर को बेचने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो घर, पुराने इनहेरिटेंस घर को बेचने का भी आपको एक मौका मिल सकता है। साथ में हो सकता है किसी ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप डील करते हुए दिखें जो आपकी ना हो और आप उसको सेल करें, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम स्थान में बनी हुई है। कहीं पे किसी पेपर पे साइन वगैरह करना हो गवर्नमेंट रिलेटेड और आपका नहीं उसमें हो तो वहां ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज में पेपर्स पे साइन करने का मौका आपको आता है। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, ओवरसीज के अंदर में आपके लिए मौका एक अच्छा बना हुआ है। घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज के लिए अगर आप देखें तो सेकेंड हाउस के अंदर में बुध चल रहे हैं और आपके लिए देखा जाए तो धन से रिलेटेड कार्य चल रहा है, तो पराक्रम से धन प्राप्त करने का आपको एक मौका देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने जॉब के अंदर में जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस समय में देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट में सावधानी से डील करिएगा। राहु आपको प्रमोट करेंगे। देखिए बुध आपके धन भाव में बैठे हुए हैं तो इमोशंस के कारण आप ना करिएगा। जुपिटर जो वेल्थ के कारक रहते हैं वो 12वें स्थान में है, तो वेल्थ बनाने का इसके लिए सावधानी बरतिएगा। शेयर मार्केट में ना जाए तो बेहतर आपके लिए रहेगा। शत्रुओं के ऊपर में आप काम कर रहे हैं तो शत्रुओं पे देखिए छठे स्थान का स्वामी घर के अंदर में है, यानी कि अपने से त्रिकोण में आ चुका है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ के कोण के अंदर में बुध का मूवमेंट इस समय में चल रहा है और रोहिणी नक्षत्र के अंदर में चल रहा है। तो किसी की गलतियां निकालना, रोहिणी नक्षत्र के साथ में क्या होता है कि कभी भी सामने वाले की गलती निकालने का कार्य आपको देखने को मिलता है, उससे शत्रुता उत्पन्न होती है। और ये जो है आप देखेंगे घर का संबंध है, घर परिवार कुटुंब के अंदर में आपको शत्रुता इस समय में देखने को मिलेगी। घर के लोग शत्रु होते हुए इस समय में आपको उनकी बुद्धि के अंदर में दिखेंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मेष लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना खूब ध्यान रखें और यहां तक आपने देखा है तो जय श्री राम अंत में अवश्य लिखिएगा।